आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर रेडियो समाचार बुलेटिन। अब पुराने जमाने का रेडियो नए अंदाज में। प्रदेश भर के साथ जिले में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जिले में शनिवार को 63 पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना की दूसरी लहर में यह सबसे कम आंकड़ा है। प्रशासन में 24 घंटे में किसी भी मरीज के मरने की पुष्टि नहीं की है। 367 संक्रमित ठीक होने के साथ जिले में अब एक्टिव केसों की संख्या 1456 रह गई है। जिला पंचायत सभागार में लगी किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। रात में किसी समय पास लगा अशोक का पेड़ टूटकर नीचे गिर गया। शनिवार सुबह अनुयायी पुण्यतिथि पर चौधरी चरण सिंह को नमन करने प्रतिमा स्थल पर गए तो इसका पता चला। बाद में जिलाधिकारी और एसएसपी की मौजूदगी में टूटे पेड़ को हटाकर पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कोरोना को मात देने के लिए जिले में वैक्सीनेशन का काम तेजी पकड़ने लगा। शहर में सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी और दूसरे संगठनों ने वैक्सीनेशन को आगे आकर स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलों को काफी आसान कर दिया। इसी कड़ी में शनिवार को 66 स्थानों पर वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी गई। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी कई शिविरों में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन कराने को प्रेरित किया। अलीगढ़ शराब कांड के बाद से जिले के पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। शराब के ठेकों पर दूसरे दिन भी चेकिंग कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि ठेकों पर स्वीकृत ब्रांड के अलावा कोई शराब तो नहीं बिक रही। मुजफ्फरनगर प्रशासन को रविवार शाम तक पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को देनी है। यही वजह है कि आबकारी और पुलिस विभाग बारीकी से जांच पड़ताल में जुटा है ताकि किसी तरह की चूक न होने पाए। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी द्वारा जिला चिकित्सालय में जाकर रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है क्योंकि दान किए गए रक्त से जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन मिलता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करके अनेक रोगों को दरकिनार किया जा सकता है। रक्तदान करने से शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। रक्तदाताओं के रक्त से प्रत्येक वर्ष लाखों मरीजों के जीवन को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर वयस्क पुरुष व स्त्री को रक्तदान करना चाहिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी MS फौजदार, ACMO डॉक्टर SK अग्रवाल, CAMS डॉक्टर पंकज अग्रवाल ने जिलाधिकारी को ब्लड डोनर का प्रमाण पत्र भी दिया। पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव में हरिनगर में आपसी विवाद में फेंके गए तेजाब में 3 बच्चे झुलस गए। बच्चों को अस्पताल भर्ती कराया गया। बताया गया है कि आबिद की पत्नी और बड़े भाई शमशाद में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। झगड़ने के दौरान के तेजाब फेंकने से वहां खड़े परिवार के 3 बच्चे चपेट में आ गए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जिले के 9 ब्लॉकों में शनिवार को नवनिर्वाचित प्रधानों से संवाद किया गया। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी ने चरथावल पहुंचकर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से गांव के विकास को गति देने का अनुरोध किया। उन्होंने शासन में प्राथमिकता बताते हुए विकास कार्यों में पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए। DM ने कहा कि इस समय कोरोना संक्रमण को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में प्रधान गाँवों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सदर ब्लॉक में सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने प्रधानों से बातचीत की। शहर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच शनिवार दोपहर को रोहाना से छपार जाने वाले रास्ते पर मुठभेड़ हो गई। आमने सामने की फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश गुलबहार निवासी मोहल्ला हाजीपुरा पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश के पास तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ हत्या, गैंगस्टर, चोरी जैसी संगीन धाराओं के 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। सांसदों के पारिवारिक सदस्यों को फ्री नहीं बल्कि भुगतान देकर वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी। 18 से 44 साल के परिवार के सदस्यों को कोविशील्ड के लिए 850 रुपये, कोवैक्सीन के लिए 1250 रुपये का भुगतान करना होगा। सांसदों को 1 जून से संसद भवन परिसर में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड में ध्वनि प्रदूषण करने पर अब 40,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में मानकों के विपरीत प्रेशर हॉर्न, लाउड स्पीकर या अन्य प्रदूषण करने वालों पर सख्ती की जाएगी। पहली बार नियम तोड़ने पर 1 से 2,000, दूसरी बार में 2500 से 30,000 तक और तीसरी बार में 5,000 से 40,000 तक का जुर्माना किया जाएगा। आप हमारे इस रेडियो समाचार को सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसको शेयर कर बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अब आप दिन भर की खबरें हमारी वेबसाइट www.muzaffarnagarbuletin.co.in पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।